हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले किया था नहरें, उनकी शाखाएं और उपशाखाएं। अब हम करते हैं वन लाइनर में हरियाणा के वन क्षेत्र से संबंधित तथ्य। देखो, वन लाइनर है, पढ़ते जाओ करते जाओ, जितनी बार रिपीट हो उतनी बार करते जाओ। हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में कुल वन क्षेत्र कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर, लगभग 3.59%। कितना है हरियाणा का कुल वन क्षेत्र? 1586 वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 3.59%। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हरियाणा का वन क्षेत्र क्या है? काफ़ी कम है। वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य कितना रखा गया था? 20%। और वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन आवश्यक है। बिल्कुल सही है ये चीज़। क्या है ये चीज़? बिल्कुल सही है। ठीक है, हरियाणा वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन आवश्यक है। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? यमुनानगर जिला, पंचकुला। ठीक है, पंचकुला के बाद यमुनानगर आएगा आपका। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। फतेहाबाद। और आप क्या लेके आओगे? पलवल। हरियाणा सरकार ने हरियाली क्रांति की शुरुआत कब की थी? 1990 में। हरियाणा सरकार ने हरियाली क्रांति की शुरुआत कब की थी? 1990 में। वनों की गणना की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय वन सर्वेक्षण की। तो देखिए, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर, लगभग 3.59%। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हरियाणा का वन क्षेत्र क्या है? काफ़ी कम है। वन क्षेत्र बढ़ाने का लक्ष्य 20% तक रखा गया था। वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन आवश्यक हैं। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र आपके पंचकुला, यमुनानगर में मिलते हैं। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पलवल, फतेहाबाद। हरियाणा में हरियाली क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1990 में। कब हुई? 1990 में। वनों की गणना की जिम्मेदारी किसकी है? FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण की। वनों के प्रकार देखो, हरियाणा में कौन कौन से पाए जाते हैं? हरियाणा में पाए जाने वन हैं, कौन से वन हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यमुनानगर में कौन से वन पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन HSSC बहुत बार पूछ चुका है भाई। यमुनानगर में पाए जाने वाले वन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये ना नाम यूं के यूं आते हैं, कभी आप ये सोचो कि भाई हिंदी में आ जाए तो हम ऐसे लिख ले, इंग्लिश में भी नाम हिंदी में टाइप करके दे देते हैं। अरावली में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ड्राई डेसिडियस थॉर्न फॉरेस्ट। शीश वन, मुरथल आदि किस प्रकार के वन हैं? झाड़ीदार वन, शब्स फॉरेस्ट। पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? शुष्क पर्णपाती वन। हरियाणा में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यमुनानगर में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अरावली में ड्राई डेसिडियस थॉर्न फॉरेस्ट। शीशवन, मुरथल आदि में झाड़ीदार वन। और पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले शुष्क पर्णपाती वन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यमुनानगर में। भिंडावास झज्जर में। नाहर अभ्यारण्य रेवाड़ी में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम में। अबूब शहर सिरसा में। खरखोदा ब्लैक बग अभ्यारण्य कहाँ है? सोनीपत में। बडलूगढ़, ब्लू बर्ड है ये, ब्लू बर्ड, पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ी है भाई। बिडलूगढ़, बिडलूगढ़ एक एरिया है, उसमें अभी स्टार्टिंग करने की उम्मीद है। याद आ गया मुझे। खरखोदा ब्लैक बग अभ्यारण्य सोनीपत। बिडलूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसार। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 में बना था। हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और एक और है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर। भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य झज्जर। नाहर अभ्यारण्य रेवाड़ी। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुरुग्राम। अबूब शहर सिरसा। खरखोदा ब्लैक बग अभ्यारण्य सोनीपत में। बिडलूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसार में। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 में बना था। हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र नहीं है, दूसरा और है सुल्तानपुर। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में।
वन महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। हरियाणा में हरियाली तीज पर वृक्षारोपण का प्रचलन है। वन विभाग द्वारा चलाई गई योजना कौन सी है? हरियाली क्रांति योजना। हरियाणा वृक्ष बचाओ अभियान 2000 के दशक में आया था। महात्मा गांधी वृक्षारोपण योजना 2009 में आई थी। मेरी जीवन मेरी धरोहर योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु योजना है। पर्यावरण संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में। हरियाणा में हरियाली तीज पर वृक्षारोपण किया जाता है। वन विभाग द्वारा चलाई गई योजना कौन सी थी? हरियाली क्रांति योजना। हरियाणा वृक्ष बचाओ अभियान 2000 के दशक में आया था। महात्मा गांधी वृक्षारोपण योजना 2009 में। मेरा जीवन मेरी धरोहर योजना पर्यावरण संरक्षण के लिए है। पर्यावरण संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? अधिनियम 1972 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में। भारतीय वन्य अधिनियम कब आया था? 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? 1992 में। हरियाणा में शेर नहीं पाए जाते, बिल्कुल ठीक बात है भाई। ये कालेसर में तेंदुआ यानी कि लेपर्ड मुख्य शिकारी होते हैं। ठीक है। ब्लैक बक संरक्षण भिंडावास नाहर। भिंडावास नाहर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारतीय वन्य अधिनियम 1927। वन संरक्षण अधिनियम 1980। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हरियाणा में शेर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। कालेसर में तेंदुए क्या होते हैं? मुख्य शिकारी होते हैं। ब्लैक बक संरक्षण भिंडावास नाहर। ब्लैक बक संरक्षण कहाँ पर है? भिंडावास और नाहर में। ठीक है। हरियाणा वन विभाग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। मुख्य वन संरक्षण वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। मुख्य वन संरक्षक कौन होता है? वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में 1974 के अधिनियम में स्थापित किया गया था। क्या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 1974 के अधिनियम में। चंडीगढ़ हरियाणा वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा वन विकास निगम 1989 में स्थापित किया गया था। मुख्य वन संरक्षक कौन होता है? जो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 के अधिनियम में स्थापित किया गया था। चंडीगढ़ हरियाणा वन विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। कालेसर फॉरेस्ट की सीमा उत्तराखंड से मिलती है। किससे मिलती है? उत्तराखंड से। कहाँ पर है ये? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के दक्षिण में है। सबसे पुराना वन कालेसर रिजर्व फॉरेस्ट है। सबसे पुराना वन कौन सा है? कालेसर रिजर्व फॉरेस्ट। कालेसर पार्क में पाई जाती हैं जंगली बिल्ली, तेंदुआ, हिरन। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सर्दियों में विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं। हरियाणा ग्रीन कवर 2023 के अंतर्गत 7.11% के आसपास आपका ग्रीन कवर करना था, यानी कि जंगल को बढ़ोतरी देनी थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जलवायु परिवर्तन विभाग किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कालेसर फॉरेस्ट की सीमा उत्तराखंड से मिलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला आपके हरियाणा के साउथ में है। सबसे पुराना वन कालेसर रिजर्व फॉरेस्ट है। कालेसर पार्क में क्या पाया जाता है? जंगली बिल्लियां, तेंदुए, हिरन। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में सर्दियों में विदेशी पक्षी आते हैं। हरियाणा ग्रीन कवर 2023 क्या मोटिव था कि ग्रीन कवर कितना हो जाना चाहिए? 7.11% के आसपास। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। जलवायु परिवर्तन विभाग किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत।
नेक्स्ट देखिए क्या है, हरियाणा में वनों की संख्या 25 से अधिक संरक्षित वन क्षेत्र हैं। कितने संरक्षित वन क्षेत्र हैं? 25+। हरियाणा में कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7%। वन प्लस वृक्ष क्षेत्र, याद रखना, अगर वन आ जाए तो 3.59% भी है और कई बुक में 3.9 समथिंग भी मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन वन प्लस वृक्ष क्षेत्र आ जाए तो कितना है? 7%। यमुनानगर वन क्षेत्र कितना है? राज्य में सर्वाधिक है और इससे पहले पंचकुला में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में बाघों की संख्या, हरियाणा में कोई भी बाघ नहीं है। वैसे बाघ संरक्षण केंद्र भी आपका जो कालेसर है इसमें करने की, टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाने की वो चल रही है भाई योजना। तेंदुओं की संख्या लगभग 40-50 है 2023 के अकॉर्डिंग। वन विभाग द्वारा पौधारोपण लक्ष्य 2025 में कितना हो जाना चाहिए था? 5 करोड़ पौधे। इको टूरिज्म साइट विकसित, कालेसर और अरावली में। इको टूरिज्म साइट कहाँ विकसित की जा रही है? कालेसर और अरावली में। हरियाणा के कौन से 6 जिले घोषित किए गए हैं इको सेंसिटिव जोन में? हरियाणा के 6 जिले इको सेंसिटिव जोन में घोषित किए गए हैं। हरियाणा में वनों की संख्या कितनी है? 25 से ज़्यादा है। हरियाणा का कुल वृक्षावरण क्षेत्रफल कितना है? वन प्लस वृक्ष क्षेत्र लगभग 7% के आसपास। पंचकुला और यमुनानगर वन क्षेत्र में राज्य में सर्वाधिक है। हरियाणा में बाघों की संख्या 0 है। तेंदुओं की संख्या 40-50 के आसपास है। वन विभाग द्वारा पौधारोपण लक्ष्य 2025 में कितना था? 5 करोड़ पौधे लगाने का। इको टूरिज्म साइट कौन सी विकसित हुई है? कालेसर और अरावली में। हरियाणा में 6 जिलों को क्या घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन। लियोपार्ड सफारी योजना कालेसर के पास प्रस्तावित हुई है। वन अपराध को रोकने के लिए फॉरेस्ट वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। वन अपराध को रोकने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? एक ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? फॉरेस्ट ऐप लॉन्च। वन्य जीव गणना हर साल में, यानी कि हर 2 साल में एक बार होती है, ठीक है। वन विभाग द्वारा पौधारोपण कितना लक्ष्य रखा गया था? 5 करोड़ के आसपास। इको टूरिज्म साइट विकसित कहाँ किए जा रहे हैं? कालेसर अरावली में। हरियाणा के 6 जिले इको सेंसिटिव जोन में घोषित किए गए हैं। लियोपार्ड सफारी योजना कालेसर में प्रस्तावित हुई है। वन अपराध रोकने के लिए फॉरेस्ट वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। वन्य जीव की गणना हर साल में 2 वर्ष में होती है। कालेसर वन में क्या पाए जाते हैं? कौन से पेड़ पाए जाते हैं? शाल, साल, सागौन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। अरावली खेजड़ी, बबूल, कीकर वृक्षों से भरे हुए हैं। हरियाणा में औषधीय पौधे संरक्षण मोरनी और अरावली हिल्स में इनका संरक्षण किया जा रहा है। कालेसर में कौन से पाए जाते हैं? शाल। वैसे साल ही होता है, साल के आप चीड़ भी लगा सकते हो यहाँ पे। साल, सांगोन वृक्ष, वैसे ना कालेसर है वो सिर्फ साल के पौधे के लिए फेमस है। सांगोन वृक्षों के लिए अरावली खेजड़ी, बबूल, कीकर वृक्षों से भरे हुए हैं। हरियाणा में औषधियाँ पौधे संरक्षण मोरनी और अरावली हिल्स में है। मेडिसिन्स उसमें। राज्य पुष्प कौन सा है? हमारा कमल है। राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक पोर्टिज, ब्लैक फ्रैंकलिन, काला तितर, ठीक है। और राज्य पशु कौन सा है? ब्लैक बग, नीलगाय। राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह। पौधारोपण अभियान मानसून के समय में होता है, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी है? हमारा गांव हरियाली अभियान। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी है? हमारा गांव हरियाली अभियान। वृक्षारोपण हेतु चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? वन महोत्सव। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान 2019 में स्टार्ट किया गया था। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान 2019 में शुरू हुआ था। पर्यावरण मित्र योजना ग्रामीण भागीदारी बढ़ाने हेतु किया गया है। ग्रीन हरियाणा, क्लीन हरियाणा अभियान सरकारी प्रोत्साहन योजना है। कौन सी? ग्रीन हरियाणा, क्लीन हरियाणा अभियान सरकारी प्रोत्साहन योजना है। किसानों के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम बनाई गई है। कौन सी? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। स्वच्छ वन समृद्ध जीवन मिशन वन क्षेत्र स्वच्छता हेतु, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी है? हमारा गांव हरियाली अभियान। वृक्षारोपण हेतु चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? वन महोत्सव। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान 2019 में शुरू किया गया है।
पर्यावरण मित्र योजना ग्रामीण भागीदारी को बढ़ाने के लिए। ग्रीन हरियाणा क्लीन हरियाणा अभियान सरकारी प्रोत्साहन योजना है, किसानों के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम को लाया गया है। स्वच्छ वन समृद्ध जीवन मिशन वन क्षेत्र स्वच्छता हेतु लाया गया है। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जन जागरूकता अभियान है। कौन सा? पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ क्या है? जन जागरूकता अभियान। पौधा गोद लो अभियान क्या है? विद्यालय और कॉलेजों में चलाया जाता है। पौधा गोद लो अभियान विद्यालयों और कॉलेजों में चलाया गया है 6 to 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। पहली भागीदारी बढ़ाने हेतु योजना हरियाली दीदी कार्यक्रम। महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु योजना कौन सी है? हरियाली दीदी कार्यक्रम। अरावली क्षेत्र फैला है गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और भिवानी में। शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्र स्थित वन कौन से हैं? पंचकुला, यमुनानगर। यमुनानगर वन क्षेत्र प्लेन और हिल फॉरेस्ट दोनों शामिल हैं। सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र में अर्ध रेगिस्तानी वन क्षेत्र मिलते हैं। हरियाणा में दो प्रमुख पर्वतीय वन क्षेत्र कौन से हैं? शिवालिक और अरावली। अरावली वनों का संकट खनन और शहरीकरण की वजह से खतरे में आया हुआ है। शिवालिक वनों का संरक्षण कालेश्वर क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा में वनावरण कम क्यों है? कम वर्षा और रेतीली मिट्टी की वजह से। अब देखो, पर्यावरण मित्र योजना ग्रामीण भागीदारी बढ़ाने हेतु ग्रीन हरियाणा क्लीन हरियाणा अभियान सरकारी प्रोत्साहन योजना है, किसानों के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम है। स्वच्छ वन समृद्ध जीवन मिशन वन क्षेत्र स्वच्छता के लिए है। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जन जागरूकता अभियान है। पौधा गोद लो अभियान विद्यालयों और कॉलेजों में चलाया गया है। महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु योजना हरियाली दीदी कार्यक्रम है। अरावली क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी। शिवालिक पहाड़ियों में कौन से वन स्थित हैं? पंचकुला और यमुनानगर के। यमुनानगर वन क्षेत्र प्लेन और हिल फॉरेस्ट दोनों शामिल हैं। सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र अर्ध रेगिस्तानी वन क्षेत्र हैं। हरियाणा में दो प्रमुख पर्वतीय वन क्षेत्र कौन से हैं? शिवालिक और अरावली। अरावली वनों का संकट खनन और शहरीकरण पे है। शिवालिक वनों का संरक्षण कालेसर के माध्यम से है। दक्षिण हरियाणा में वनावरण कम क्यों है? कम वर्षा और रेतीली मिट्टी की वजह से। उत्तर पूर्वी हरियाणा कैसा है? घना वृक्षावरण वाला एरिया है। हरियाणा का सबसे ऊंचा वनीकृत स्थान कौन सा है? मोरनी हिल्स, पंचकुला। हरियाणा में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी कौन से हैं? सारस, बगुला, तोता, तीतर। सुल्तानपुर अभ्यारण्य विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भिंडावास को रामसर साइट में 2021 में घोषित किया गया है। हरियाणा में बंदर, सियार, नीलगाय आम जीव हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मोरनी हिल्स में तेंदुआ कभी कभी दिखता है। दुर्लभ पक्षी काले गर्दन वाला सारस है। दुर्लभ पक्षी कौन सा है? ब्लैक नेक्ड स्टॉक, काले गर्दन वाला सारस। उल्लू संरक्षण हेतु अभियान चलाया गया है। चित्तल, सांभर, नीलगाय प्रमुख हिरण की प्रजातियां हैं। कालेसर में हाथी नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात है। बनसंतौर में बनाया गया इसका अभ्यारण्य हाथी का, यमुनानगर में। सरीसृप वर्ग कोबरा, क्रैत, सांपों में विविधता है। तो देखिए उत्तर पूर्व हरियाणा कैसा है? घना और वृक्षावरण वाला। हरियाणा का सबसे ऊंचा वनीकृत स्थान कौन सा है? मोरनी हिल्स, पंचकुला। हरियाणा में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी कौन से हैं? सारस, बगुला, तोता, तीतर। सुल्तानपुर अभ्यारण्य विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भिंडावास रामसर साइट घोषित किया गया है 2021 में। हरियाणा में बंदर, सियार, नीलगाय आम जीव हैं। मोरनी हिल्स में तेंदुआ कभी कभी देखा जाता है। दुर्लभ पक्षियों में कौन आ चुका है? काले गर्दन वाला सारस। उल्लू संरक्षण हेतु अभियान चलाया गया है। चित्तल, सांभर, नीलगाय प्रमुख हिरण प्रजातियां हैं। कालेसर में हाथी नहीं पाए जाते हैं। सरीसृप वर्ग कोबरा, क्रैत, सांपों की विविधता है। भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। 2021 में भिंडावास को रामसर साइट में जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हरियाणा भी उसमें भागीदार है। कौन से संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम में? SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वन क्षेत्र महत्वपूर्ण घटक है। हरियाणा में पर्यावरण शिक्षा विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल है।
भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना अरावली क्षेत्र में लागू किया गया है। इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना कहाँ लागू किया गया है? अरावली क्षेत्र में। जलवायु परिवर्तन पर नीतियां हरियाणा राज्य कार्य योजना में लागू हैं। राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2006 में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण निगरानी करता है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य किस नदी के पास है? यमुना नदी के पास है। वन विभाग के निदेशक का पद क्या होता है? एक IFS अधिकारी होते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ा वन्यजीव क्षेत्र कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। नाहर अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? नाहर अभयारण्य ब्लैक बक। वन विभाग के लोगों को पौधों और जानवरों के साथ भाई तालमेल बिठाना पड़ता है भाई इन लोगों को। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की दूरी दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। हरियाणा वन नीति किस वर्ष आई थी? 2006 में। हरियाणा वन नीति कब आई थी? 2006 में। पर्यावरण की राज्य नीति SDG लक्ष्यों पर आधारित है। इको क्लब्स विद्यालय स्तर और वन शिक्षा हेतु स्थापित किए गए हैं। इको क्लब्स क्यों स्थापित किए गए हैं? इको क्लब्स विद्यालय स्तर और वन शिक्षा के हेतु। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो पंचकुला में है। कालेसर उत्तर भारत का एक प्रमुख शाल लिख रखा है, साल वन क्षेत्र है। बनभोरी जंगल बनभोरी पंचकुला जिले में स्थित है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क गुरुग्राम में स्थित है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में। बनभोरी पंचकुला में। कालेसर यमुनानगर में। मोरनी हिल्स पंचकुला में। राजा कर्ण का तालाब किस क्षेत्र में है? राजा कर्ण का तालाब कुरुक्षेत्र में। वनीकरण क्षेत्र नहीं भाई, राजा कर्ण का तालाब तो आपके इसमें है, करनाल में। ये गलत है क्वेश्चन। राजा कर्ण का टीला है आपके कुरुक्षेत्र में। पिंजौर गार्डन वृक्षों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पंचवटी वृक्षारोपण स्थल हर जिले में एक स्थल है। पंचवटी वृक्षारोपण स्थल क्या है? हर जिले में एक स्थल है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पारित हुआ था। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। कब आया था? 2002 में। वन अधिकार अधिनियम 2006 में। वन अधिकार अधिनियम 2006 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना कब पारित की गई थी? 1994 और 2006 में। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 में। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1981 में। वायु अधिनियम जिसके अंतर्गत क्या है? प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 में। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल, जिसको हम फाइकस रिलीजियोसा बोलते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 1994 में पारित हुई और 2006 में। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 में। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइकस रिलीजियोसा। प्रमुख औषधीय पौधे कौन से होते हैं? गिलोय, आंवला, अश्वगंधा और तुलसी। हरियाणा में पाई जाने वाली प्रमुख झाड़ियाँ कौन सी है? बबूल, कीकर, खेजड़ी।
अरावली में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? धोंक, बेल, खैर। अरावली में धोंक, बेल, खैर, खेजड़ी भी वहीं पाया जाता है, किक्कर भी पाई जाती हैं भाई। शिवालिक वन क्षेत्र में, ये शाल लिख रखा है, जगह साल आएगा, साल, शीशम, चीड़। आंवला का पौधा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। किक्कर वृक्ष सूखा प्रतिरोधक और जल संरक्षण में सहायक होता है। वनस्पति संरक्षण हेतु ग्रीन बेल्ट हरियाणा सरकार द्वारा अनिवार्य है। हरियाणा में बायोफेंसिंग प्राकृतिक सीमा रेखा हेतु प्रोत्साहित की गई है। पेड़ बचाओ जीवन बचाओ अभियान स्कूलों में सक्रिय है। वन सर्वेक्षण में हर 2 साल में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। हरियाणा में वन सेवा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला में। हरियाणा में वन सेवा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला में। वृक्षों से प्राप्त उत्पाद क्या होता है? लकड़ी, गोंद, रेजिन, शहद। क्या लकड़ी, गोंद, रेजिन, शहद। जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण क्या है? मानव की लापरवाही। बिल्कुल सच्चाई है भाई। अरावली को वन क्षेत्र घोषित किया गया किसको देखते हुए? पर्यावरणीय दृष्टि से अति आवश्यक है। भूजल रिचार्ज में वनों की भूमिका अहम होती है। वनों से जुड़ी जलवायु सेवाएं CO2 अवशोषण और तापमान को नियंत्रित करती हैं। वन आधारित जीविका, शहद संग्रहण, लकड़ी व्यवसाय। वृक्षों की औसत आयु कितनी होती है? 40 से 100 वर्ष तक। हरियाणा वृक्ष महाकुंभ अभियान 2023 में चलाया गया था। हरियाणा में वृक्ष महाकुंभ अभियान कब चलाया गया था? 2023 में चलाया गया था। भारत में कुल वन क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 24% है। भारत में कुल वन क्षेत्र का योगदान कितना है? लगभग 24% है। हरियाणा का राष्ट्रीय योगदान वन क्षेत्र के हिसाब से कम परंतु प्रयासशील है। ठीक है भाई। और अब इसके बाद हम करेंगे हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य पर, वो नेक्स्ट में करेंगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।